वीडियो में जिनके हाथों में बंदूकें हैं, लाठियां हैं, टीयर गैस गन है, वो सब सरकारी मुलाजिम हैं। सबको सरकारी नौकरी मिली हुई है और इनकी बंदूकें जिनके ऊपर फायर हो रही हैं, इनकी लाठियां जिनकी पीठ पर पड़ रही हैं, वो बेरोजगार हैं जिन्हें एक अदद सरकारी नौकरी चाहिए। जो नौकरी में हैं वही नौकरी मांगने वालों पर लाठियां बरसा रहे हैं और इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो आराम फरमा रहे हैं और जब उनकी नींद खुल रही है तो प्रदर्शन करने वालों को धमकियां दे रहे हैं और जब बात ज्यादा बिगड़ती दिख रही है तो परीक्षा को ही कैंसिल कर दे रहे हैं। यह सब हो रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड की उस लापरवाही से जिसके लिए अभी तक सरकार किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जब देश में सीडी प्लेयर का चलन अभी शुरू ही हुआ था और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बल्कि भोजपुरी के लोक गायक हुआ करते थे तो उनका एक गाना आया था। गाने के बोल थे कि 80 से कई के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। लेकिन तब कंपटीशन देने वालों में किसी की नौकरी लगती थी, बहुतों की नहीं भी लगती थी। परीक्षाओं में धांधली भी होती थी, परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ करता था, तब पुलिस लाठियां भी भांजती थी, लेकिन शायद ऐसी नहीं जैसी अब भांजी जा रही है। ऐसी ही मुश्किलों का सामना करके जब पुलिस वालों को ऐसी सरकारी नौकरी मिल गई है तो वो रेलवे की नौकरी के लिए परेशान लोगों पर लाठियां, गोलियां, आंसू गैस के गोले लेकर टूट पड़े और इसकी शुरुआत हुई है बिहार से। दरअसल हुआ यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणा की। तब रेलवे की ओर से एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 35,281 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इनमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर जैसे पद पर वैकेंसी निकली थी। वहीं ग्रेजुएट लेवल पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जैसे पदों पर वैकेंसी निकली। करीब 1,40,00,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा, जिसमें से करीब आधे फॉर्म यानी कि 70 लाख फॉर्म ही सही पाए गए। लेकिन 2019 में परीक्षा नहीं। फिर छात्रों ने 2020 में बड़ा आंदोलन किया तो दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच कुल 57 सिटिंग्स में इसकी परीक्षा ली गई। ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित थी, जिसे तकनीकी भाषा में सीबीटी कहा जाता है। 14 जनवरी को इस परीक्षा का रिजल्ट आया और यहीं से बवाल शुरू हो गया। और यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि परीक्षार्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड की दो बातों का विरोध कर दिया। पहला तो यह कि ग्रेजुएशन वालों ने अंडर ग्रेजुएशन वाले पदों के लिए भी अप्लाई कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन वाले ही अपनी कैटेगरी के अलावा इंटरमीडिएट वालों के लिए भी निर्धारित कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए। ऐसे में हुआ ये कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनका सिलेक्शन 2 या उससे ज्यादा जगहों पर हो गया और इंटरमीडिएट वाले सफल ही नहीं हो पाए क्योंकि उनकी सीटों पर ग्रेजुएशन वालों ने हिस्सा जमा लिया। नियमों के हिसाब से होना यह था कि निर्धारित पदों से 20 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया जाता रहा है, लेकिन एक ही छात्र के कई सीटों पर सेलेक्ट होने की वजह से करीब 11 गुना ही रिजल्ट बन पाया। छात्रों की मांग है कि रिजल्ट को कम से कम 20 गुना किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है सीबीटी 2 का, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत कंप्यूटर बेस्ड एक ही परीक्षा होती थी, लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने इनके लिए भी दूसरे चरण की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा करवाने का आदेश जारी कर दिया। परीक्षार्थियों का यह आरोप था कि पहले तो कभी 2 बार टेस्ट नहीं हुआ और अगर 2 बार टेस्ट लेना भी था तो जब भर्ती का आवेदन आया था, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसी वक्त इस बात को बताना चाहिए था कि 2 बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षार्थियों की बात नहीं सुनी। अपनी ओर से सफाई जारी की गई और कहा गया कि सब कुछ ठीक है और वैसा ही है जैसा नियम कहता है। परीक्षार्थियों की हर मांग को एक एक करके ठुकराते हुए भर्ती बोर्ड की ओर से 15 से 19 फरवरी के बीच CBT 2 की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख भी 23 फरवरी से घोषित कर दी गई। इसके बाद ही परीक्षार्थी भड़क गए। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। 24 जनवरी से ही परीक्षार्थियों ने बिहार के अलग अलग जिलों जैसे कि पटना, आरा, नवादा, बक्सर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जैसे रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। आरा में तो परीक्षार्थियों ने एक पैसेंजर ट्रेन में आग भी लगा दी। एक और जगह पर ट्रेन में आग लगाने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने परीक्षार्थियों को रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर पथराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने परीक्षार्थियों पर खूब सख्ती की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए। परीक्षार्थियों को पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई जगहों पर पुलिस वालों को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी और इन पर सोशल मीडिया पर खूब मीम भी बने कि पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर नौकरियां दे रहे हैं। परीक्षार्थियों के हंगामे को देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक चेतावनी भी जारी की और कहा कि जो भी परीक्षार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं, वीडियो के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और उनकी शिनाख्त होने पर उन्हें भविष्य में किसी तरह की कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षार्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड की इस चेतावनी को धमकी बताकर इसे भी अनसुना कर दिया और विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहे। और प्रदर्शन की यह आग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और यह सब हुआ रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ। और नतीजा यह हुआ कि पुलिस वालों ने छात्रों के लॉज के अंदर घुसकर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का एक और पहलू है जिसे रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ही बताया गया है। रेलवे की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे पटना के कुछ कोचिंग संस्थाओं का भी हाथ है। रेलवे या सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से किसी कोचिंग संस्थान का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन YouTube पर कोचिंग चलाने वाले खान सर ने अलग अलग मीडिया चैनलों को दिए गए बयान में कहा है कि RRB को छात्रों की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ हजार छात्र हैं। अगर 2 करोड़ छात्र सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। और खान सर के इस बयान को सरकार की ओर से भड़काऊ बताया जा रहा है। विपक्ष को भी परीक्षार्थियों की इस आपदा में अवसर दिख गया है तो वो भी साथ आ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी तक और बिहार में तेज प्रताप यादव से लेकर तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रदेश सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुद को छात्रों के प्रदर्शन के साथ खड़ा कर लिया है। नतीजा यह हुआ है कि बवाल थमने की बजाय और बढ़ गया और ऐसे में फिर रेलवे भर्ती बोर्ड ने 15 फरवरी से होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है और एक कमेटी बनाकर इस पूरे मसले की जांच करने का फैसला किया है। 3 दिनों तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार रेलवे भर्ती बोर्ड को परीक्षार्थियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा है। अब 3 साल से चल रही यह भर्ती प्रक्रिया आखिर पूरी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड को देना होगा। और जाते जाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ ट्रेन रोककर खड़े परीक्षार्थियों का राष्ट्रगान गाते वो वीडियो जो इस तंत्र में गण की कलई को खोल देता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।